हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस पर। तो आज हम हमारा भारत और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम प्रत्येक दिन तो मैथ का क्लास करते हैं, तो इसके अलावा हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बच्चे जीके जीएस का भी क्लास करें, ठीक है, ताकि सिर्फ मैथ में हमें स्ट्रांग तो नहीं होना है, हमें सारे सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना है। तो जीके जीएस के अंतर्गत आपको जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी जीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, साइंस के क्वेश्चन हो गए, सिविक्स के क्वेश्चन हो गए, ये सारे कवर करवाया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हमें यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब चीजें तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो चलिए आइए, सबसे पहला क्या है, राजधानी। तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो सभी बोलेंगे कहाँ है? नई दिल्ली, है ना। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय गान। तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, है ना, जन गण मन, ठीक है। ये हमारा क्या है? जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसको कितने सेकंड में गाया जाता है? इसको 52 सेकंड में गाया जाता है, समझे। मतलब 52 सेकंड में इसको गाना है हमें। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है इसके लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले ये कब गाया था? कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में उस समय, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, सभी को पता होगा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्र चटर्जी, ठीक है। अब फिर आता है राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। फिर राष्ट्रवाक्य। तो राष्ट्रवाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नाम तो सुने होंगे ना, मूवी भी आया है इसके लिए, सत्यमेव जयते। उसके बाद राष्ट्रीय फूल। तो राष्ट्रीय फूल तो सभी को पता होगा, क्या है? कमल। फिर आता है राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम। फिर राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय फूल क्या है? बताइए, सॉरी, राष्ट्रीय पशु। तो बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। लेकिन यहाँ के बच्चों को अगर पूछा जाए कि आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है, तो सभी बोलेंगे क्या? कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। ये शायद ही कोई जानेंगे कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है हमारा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पूछे कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे? क्रिकेट, क्योंकि वो बचपन से ही क्या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पता है ना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे भारत के लिए बहुत सारे मेडल दिलाए हैं हॉकी में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ये आपको हर एक एग्जाम में काम देगा। जितने भी सारे एग्जाम हैं, ये सारे एग्जाम में आपको काम देगा। और हम यहाँ चीजों को इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों इसको आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना, कमल का इंग्लिश क्या होता है? लोटस। तो ये सभी को आता है। आम का क्या होता है? मैंगो। मोर का पीकॉक। बाघ का क्या होता है? टाइगर। बरगद का बनियान। हॉकी का तो हॉकी ही बोलेंगे,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है, ताकि चीजें बहुत अच्छे से आप सीख पाए। चलिए इसके आगे और भी क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे और भी चीजें सीखने वाले हैं। तो देखिए उसके बाद आता है राष्ट्रीय मिष्ठान। तो राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? जलेबी। क्या है? जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। फिर राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ये भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। और इसमें कौन कौन से रंग, इसमें कितने रंग होते हैं कुल मिलाकर? इसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन से? केसरिया, सफेद और हरा। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफेद और हरा। इसका जो तिरंगे का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2, ठीक है। और इसको किसने डिजाइन किया गया था? तो किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। इसको पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसको? तिरंगे झंडे को। और बीच में एक चक्र आपको दिखाई देता है ना इस प्रकार का, ठीक है। तो उसमें कुल मिलाकर कितनी तीलियां होती है? तीलियां मतलब समझते हैं ना, ऐसे है ना तीलियां, ठीक है। तो इसमें कितनी तीलियां होती है कुल मिलाकर? 24 तीलियां होती है। 24 तीलियां, ठीक है। टोटल कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। उसके बाद राष्ट्रीयता। किसी भी देश में आप रहते हैं तो वहां की आपको राष्ट्रीयता प्राप्त करनी होती है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, ठीक है। हम एक भारतीय है बोलते हैं ना। राष्ट्रीय पुरस्कार जो सबसे उच्च पुरस्कार समझा जाता है वो क्या है? हमारा भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न, ये जो बहुत महान महान व्यक्ति हैं उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपिता कौन है? तो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। ये पता है इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पे हुआ था? पोरबंदर, जो कहां पर है? गुजरात में है। आगे समझ में? इतनी चीजें इनके बारे में याद रहनी चाहिए। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा क्या है हमारी? तो हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। और राष्ट्रीय पकवान क्या है? खिचड़ी, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को और भी नए नए चीज आपको सीखने को मिलेंगे। प्रत्येक सैटरडे और संडे को हम जीके का क्लास करवाएंगे। मैथ का भी क्लास तो होगा भी, लेकिन उसके साथ एक और वीडियो भी आ जाएगी आप लोगों के पास जो जीके का होगा। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।